वास्तव में ध्यान बहुत सहजावस्था का नाम है। हमारी सीमाओं को तोड़कर अनंत में समा जाने का नाम ध्यान है। इसलिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्थात अपने भीतर की उस अंतर यात्रा पर जाने के लिए सर्वप्रथम हमारे सामने एक नक्शा होना चाहिए। जैसे किसी स्थान पर हमें पहुंचना है तो सर्वप्रथम हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, फिर यात्रा की तैयारी करते हैं, मानसिक रूप से संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। उसके पश्चात उस यात्रा पर हम निकल पड़ते हैं। उस यात्रा पर हम पूर्व की जो तैयारी करते हैं वही तैयारी हमें भी करनी है जब हम ध्यान में उतरें। ध्यान केवल एक मुद्रा में बैठ जाने का नाम नहीं है। ध्यान केवल त्राटक का नाम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है, ये तो पहले हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रामाणिक हमारे पास में शास्त्र हैं उनके द्वारा और सद्गुरु के सानिध्य में पहले हमें अपने होश को संभालना है, पहले अपने अहंकार को हमें पिघलाने का प्रयास करना है और साथ इसमें ध्यान भी सहायक है। तो ध्यान करने की क्रिया का नाम नहीं है। ध्यान तो सतत एक परिपक्व ज्ञान की उस स्थिति का नाम है जहाँ पर हमें आत्मानुभूति हो जाती है। और उस अवस्था तक पहुँचने के लिए हम जिसे मेडिटेशन कहते हैं या ध्यान कहते हैं, उसके पहले की भूमिका पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर हम अपने अंतःकरण पर कार्य नहीं करते और सीधे सीधे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे कुछ ही क्षण होंगे जिसमें हमें सुखद अनुभूति होगी और फिर वही राग द्वेष, फिर वही हम उसी संसार में पुनः लौट जाएंगे। कुछ लोग ध्यान कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ लोग ध्यान सिद्धियों के लिए करते हैं, कुछ ध्यान इसलिए करते हैं कि हमारी एकाग्रता बढ़ जाए। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमारे भीतर वो सम्यक ज्ञान, वो उपनिषद का जो ज्ञान है वह हमारे भीतर अवश्य होना चाहिए और उस मनसा वाचा कर्मणा हम उस पर कार्य कर सकें, ये सर्वप्रथम आवश्यक है। और इसके लिए संतों का सानिध्य, संत अर्थात सद्गुरु जो स्वयं सत्य को जानता हो, उसका साथ, उसका आशीर्वाद हमारे साथ में परम आवश्यक है। ईश्वर की प्रसन्नता जब वो हमारे ऊपर होती है, कृपा दृष्टि होती है, तभी हमारे जीवन में गुरु का प्राकट्य होता है। गुरु गोविंद दो उठाड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। तो ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में रहते रहते हम ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा और अपरोक्षानुभूति तक पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण।